उसे सब कुछ मिला, राज, रानी, नाम, संतानें। फिर भी अंत में पांडु अधूरा ही रहा। मैं हूँ मीना और यह है विस्पर बाय मीना। यहाँ हर कहानी धीरे बोलती है और मन में रह जाती है। आज एक ऐसे राजा की कहानी जिसे सब कुछ मिला पर फिर भी प्रेम को हासिल न कर सका। हस्तिनापुर का एक राजा था, शांत, शीलवान, साहसी। नाम था पांडु। पांडु धृतराष्ट्र का छोटा भाई था। धृतराष्ट्र की नेत्रहीनता के कारण राज्य उससे सौंपा गया और उसने उसे योग्य बनाकर संभाला भी। प्रजा उससे प्रेम करती थी, सेनापति उसका आदर करते थे और देवता भी उसकी विनम्रता से प्रसन्न थे। लेकिन भीतर पांडु अकेला था। उसके पास सब कुछ था पर एक श्राप ने उसके हाथ रोक दिए थे। वो प्रेम को छू नहीं सकता था, नहीं तो मृत्यु उसे निगल लेती। उस श्राप की शुरुआत एक भूल से हुई थी। एक दिन जब वह वन में शिकार कर रहा था, उसने एक मृग यानी डियर को बाण मार दिया। पर वह कोई साधारण डियर नहीं था, वह था ऋषि कदम, जो अपनी पत्नी संग एकांत में था। मरते समय ऋषि ने कहा, जैसे तूने मुझे प्रेम के क्षण में मारा, वैसे ही जब भी तू प्रेम करेगा, मृत्यु तुझे छू लेगी। पांडु कांप गया। मृत्यु के डर से उसने कुंती और माद्री से दूरी बना ली और जीवन को वनवास बना लिया। पर अब भी उसका मन संतान की चाह से भरा था, क्योंकि उसे नहीं चाहिए था सिर्फ राज्य, वो चाहता था एक विरासत। तभी कुंती ने उसे अपना रहस्य बताया। उसके पास था एक मंत्र जिससे वो किसी भी देवता को बुला सकती थी और संतान की प्राप्ति कर सकती थी। पांडु की आंखों में पहली बार आशा जगी। उसने कुंती से विनती की और कुंती ने इंद्रदेव को पुकारा, जिससे हुआ युधिष्ठिर का जन्म, जिसके हृदय में धर्म खुद निवास करता था। पवन देव से जन्मे भीम, जिसकी शक्ति को पर्वत भी न रोक सके। फिर अर्जुन आया, ध्यान, युद्ध और प्रेम का एकत्रित स्वरूप। माद्री ने भी अश्विनी कुमारों को पुकारा, उनका ध्यान किया और हुए नकुल और सहदेव। पर पांडु का मन अब भी अधूरा था। वह चाहता था बस एक बार प्रेम को फिर से अनुभव करना। एक दिन जब कुंती दूर थी, उसने माद्री से कहा, बस एक बार मुझे शारीरिक प्रेम का मौका दो। पति प्रेम के आगे माद्री लाचार हो गई और पांडु को रोक नहीं पाई। परंतु यह क्या, उसी क्षण श्राप जागा, ऋषि कर्दम का श्राप। पांडु की मृत्यु हो गई। माद्री ने आत्मग्लानि में अपने प्राण उसी चिता में सौंप दिए जिसमें पांडु का अग्नि संस्कार हुआ। पीछे बच गए कुंती, 5 बालक और एक ऐसा मौन जो वर्षों तक उन जंगलों में गूंजता रहा। पांडु आखिरी समय में एक टूटे हुए वचन की तरह बस बिखर गया। अब आएगी कुंती की बारी, जिसने अकेले अपने 5 पुत्रों का पालन किया और हर निर्णय में धर्म की लौ को जलाकर रखा। अगर पांडु की यह छोटी सी कहानी आपके भीतर कुछ हल्का और कुछ भारी छोड़ गई हो, तो विस्पर बाई मीना के साथ हर रोज थोड़ा मौन, थोड़ा प्रेम और थोड़ा पश्चाताप सुनिए। फॉलो और सब्सक्राइब करें विस्पर बाई मीना को।